पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अब तक किसी ने नहीं बताया। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीजीपी खुद शहर पहुंची और जुलूस के रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारी को संवेदनशील इलाके में खास निगरानी रखने की निर्देश दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। चलिए अगली खबर बताते हैं। हजारीबाग में मंगल जुलूस को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रशासन पर जुलूस रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने चेतावनी दी है कि अगर जुलूस रोका गया तो हजारीबाग बंद कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और मोहल्ला तनावपूर्ण में बना हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने देवागौड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत उसने है, शादी मोदी जी से है। उन्होंने अटवेल से कहा कि मोदी का गुनगुनाना कम कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष की बातें सुनकर पीएम मोदी ने खूब हंसे। यह वाकई में राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सरकार ने राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा देने का ऐलान किया है। यह कदम तब आया जब एलपीजी की किल्लत जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पेट्रोलियम मंत्री के बीच इस मुद्दे पर लगभग 2 घंटे की बीच बैठक हुई। इसे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी घरों और रेस्टोरेंट में गैस की आपूर्ति सुधारी जाएगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। धनबाद में डिप्टी मेयर पद पर अरुण चौहान ने 50वें वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद मेयर संजीव सिन्हा ने कहा कि अब शहर के विकास को नई दिशा देने उनकी प्राथमिकता होगी। नई टीम के साथ धनबाद में विकास कार्य को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रांची समेत कई जिलों में मौसम ने करवट ली। तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक 11 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी रहने की सलाह दी गई है, जबकि 22 मार्च से मौसम साफ होने की असर में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आगे यही देखेगा। मंच पर एकांत ने सम्राट को मुख्यमंत्री बता दिया कि जिससे रियासी चर्चा तेज हो गया है। वहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी पर निशाना साधते हुए जंगल राज का मुद्दा उठाया और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की तारीफ की। चलिए अगली खबर बताते हैं। पटना में यूजीसी की समर्थक में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई प्रदर्शनकारियों का हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे कॉलेज में अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर ले गई। पटना के एक घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां किशनगंज के 6 लोगों जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि आग ईवी चार्जिंग के दौरान लगी। पूरी परिवार कैंसर के ऑपरेशन के लिए बेटी के घर आया था। इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है और घटना की जांच जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यूपी में गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर एक युवक ने 8 किलोमीटर पैदल चलकर सिलेंडर लेने पहुंचा। वहीं सफाइयों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुंड को माला पहनाकर सरकार पर निशाना साधा। देवरियों में एक दिव्यांग को भी सिलेंडर नहीं मिलने पर लौटा दिया गया, जिससे लोगों का नाराजगी बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी दुल्हन के साथ विजिट कार में शानदार एंट्री की। रिफ्लेक्शन में योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। वहीं अखिलेश यादव ने गले लगाकर बधाई दी। इस खास मौके पर गौतम गंभीर और शिखर धवन और रविंदर जाडल भी शामिल हुए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। राज्य की 22.77 लाख महिलाओं की लखपति दीदी बन चुकी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 8वें नंबर पर था, जिससे सफर है कि महिलाओं की आय में तेजी से बढ़ोतरी
हुई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भोपाल में कोटा और यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। ईमेल में जोहार की नमाज के बाद सीरियल ब्लास्ट की बात कही गई थी, जिससे हड़कंप मच गया। जांच के बाद इसे फेक बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके ईमेल भेजने वाले को तलाश शुरू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गया, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। घटना शमशान घाट की है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खी ने हमला कर दिया। हालात इतने गंभीर थे कि अंतिम संस्कार पीपीई के कीटक पहनकर करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक बुजुर्ग महिला की लाश के साथ बेहद हैरान करने वाला मामले सामने आया है। शरीर से करीब 5 किलोमीटर दूर सिर मिला, जबकि कुत्ते दरबार नोचे जाने के निशाना भी मिली। बालों में कान के झुमके फंसे थे। वहीं करीब 2 किलोमीटर दूर खेत में पेड़ के पंजे मिले। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। कोरबा में दर्दनाक घटना। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गया। वे काम करने जा रहे थे, तभी ट्रक ने टक्कर मार दिया और वाहनों पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए लोग ने करीब 4 घंटे तक सड़क जाम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रायपुर में सीवरेज टैंकर साफ करने उतरे 3 सफाई कर्मियों के दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के अंदर उतार लिया गया। घटना के बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने झटकी भी हुई। मामला ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली में 4 मंजिले इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गया, जिससे 3 लड़कियां भी शामिल हैं। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर 10 लोगों को सुरक्षा बाहर निकाला। आग इतनी भयंकर थी कि 2 लोगों जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। घटना से इलाके में दहशत फैल गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी। वहीं पेट्रोल की बिक्री में 17% और डीजल 8% बढ़ा। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने का असर रेस्टोरेंट पर भी पड़ा है, जहां करीब 57% जगहों पर खाने के लिए दाम बढ़ा दिया गया है। महंगाई का असर आम लोगों की जेब पर साफ असर दिख रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर एथेनॉल पर से भरा टैंकर पलट गया और आग लग गई। लपेट में 200 मीटर तक फैल गई। हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि उनका भाई कूदकर अपनी जान सफल हुआ। हादसे से हवाई और लंबा जाम लग गया और मौके पर दमकल और पुलिस कार्यरत है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बेंगलुरु में एक अजीब खतरनाक मामला सामने आया है। बस का किराया बढ़ने पर एक बुजुर्ग को पार्सल में डाक भेजने की कोशिश की रही थी। कुरियर खोला तो बुजुर्ग ने जिंदा बाहर निकला। पकड़े जाने पर आरोपी ने कहा कि वे बस का किराया बढ़ने के खिलाफ विरोध जता रहे थे। घटना ने लोगों में चिंता और गुस्साए दोनों पैदा कर दिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तराखंड में 1 मई से आदि यात्रा शुरू होगी। 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही आसपास के गाँवों में माइग्रेशन शुरू हो जाएंगे। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी ने यात्री की सुविधा और सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने की तैयारी में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एनआईए ने 6 यूक्रेन और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वे भारत में उग्रवाद का समर्थन कर रहे थे। घटना के बाद यूक्रेन ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है और मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता तेज हो गया है और जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अब हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को ताज़ा सामान मिले। साथ ही सरकारी डाक और पार्सल अब 24 घंटे में डिलीवर होगा। ये अपडेट 18 मार्च के करंट अफेयर का हिसाब है। यह नागरिक के लिए सुविधाओं को और बढ़ने का कदम माना जा रहा है। करंट अफेयर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चलिए अगली खबर बताते हैं। रिलायंस जियो ने अपने आईपीओ की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने 17 ग्लोबल बैंकर्स को नियुक्ति किया है और इस इश्यू से 40,000 करोड़ों से ज्यादा जुटाने की योजना में है। अगर यह सफल रहा तो भारत का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। निवेशकों में इसको लेकर उत्साह बढ़ गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों की ख्याल रखें। नमस्कार।